हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का एनसीईआरटी मैथ। इस वीडियो में हम समझेंगे प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न संख्या पहला। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न है ज्ञात कीजिए, यानी कि ये एक सवाल दिया गया है, इसको हल करके इसके मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हल करने से पहले एक हमको छोटा सा नियम जानना पड़ेगा। तो आइए हम उस नियम को पहले जानते हैं। नियम है घात में घात से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। अभी आप लोगों को ये समझ में नहीं आया कि घात में घात से कैसे गुणा होगा। घात मीन्स होता है पावर, ठीक है। तो आइए सवाल को हल करते हैं। देखिए ये 64 है, 64। तो 64 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको दूसरे तरीक़ा से लिख सकते हैं 8 के पावर 2। तो 8 के पावर 2 का मतलब 8 2 बार 8 गुणे 8, यानी कि 8 8 है 64। तो 8 के पावर 2 के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। और ये 64 को हमने तोड़ा है और इसका पावर टोटल में क्या है, 1/2। तो घात में घात से गुणा होता है, यानी कि 8 का घात कितना है, यानी कि पावर कितना है, 2 है। और इस 8 के पावर 2 का पावर कितना है, 1/2। तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 गुणे 1/2। 8 के पावर 2 है तो उसको हमने उतार दिया, गुणा 1/2। अब देखिए इसके बटे में 1 छुपा है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 8 के पावर क्या होगा, 1 बचेगा, ठीक है। यानी कि 8 के पावर 1 कहने का मतलब यानी कि 8। हमारा पहला का प्रश्न का जो उत्तर है कितना आया, 8 आ गया। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन हम लोग का है 32 का पावर 1/5। तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 32 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 5 बार 2 लिख सकते हैं। यानी कि 2 की पावर 5 के रूप में हम 32 को लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब इसका पावर कितना है, टोटल 32 का पावर कितना है, 1/5। ये तो हमने 32 को तोड़ा है ना 2 के पावर 5 में, और इसका पावर 1/5 है तो हमने उतार दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 5 गुणे 1/5। तो हम इसको कटा देंगे, तो हमारे यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर आंसर हो गया। उसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है 125 का पावर 1/3। तो यहाँ पे 125 को हम कितने पावर में तोड़ सकते हैं, तो आप कहेंगे 5 के पावर 3 में आप इसको तोड़ सकते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 50 25 और 25 पासे 125। तो इसका पावर हमने क्या दे दिया, 1/3। तो इसको आगे हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, 5 का पावर 3 गुणे 1/3। 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर क्या बच गया, 5। तो हमारा क्या यहाँ पर हो गया आंसर 5, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न 1 में हमारा 3 प्रश्न था तो हमने यहाँ पर हल कर लिया। अब प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न 2 भी बहुत आसान है, तो आइए देखते हैं। इसका भी ज्ञात करना है, यानी कि हल करना है। 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे, 9 का पावर 2 3/2। अब बताइए आप 9 के पावर को 9 को किसकी पावर में तोड़ सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 9 को हम 3 के पावर 2 में, यानी कि 3 गुणे 3 बराबर क्या होता है, 9 होता है। तो 9 को हमने 3 के पावर 2 में तोड़ लिया, ठीक है। और इसका पावर कितना है, 3/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 2। तो ये कट जाएगा, ठीक है। 3/2 पावर हो गया, तो ये कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 का पावर यहाँ पर क्या बचा है, 3। तो यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 गुणे 3 का 9 9 27। तो हमारा पहला का आंसर आ गया 27। उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, 32 को तोड़ सकते हैं 2 के पावर 5 में, और यहाँ पे इसका पावर क्या है, 2/5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 5। 5 से 5 कट जाएगा, 2 का पावर कितना हो गया। अब 2 के पावर 2 का मतलब है 2 2 बार, यानी 2 दूना 4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं 16 का पावर जो है 3/4 है। तो 16 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 के पावर 4 में तोड़ सकते हैं। इसका पावर कितना है, 3/4। अब 2 के पावर 4 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूने 4 4 दूना 8 8 दूना 16। अब देखिए 2 का पावर 4 गुणे 3/4, 4 से 4 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
2 की पावर कितना हो जाएगा 3, यानी कि 2 3 बार, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो हमारा आंसर आ गया 8। अगला देखते हैं हम लोग 125 का पावर -1/3। तो 125 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 5 के पावर 3 में तोड़ सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 50 25 25 5 125 पावर 1/3। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 5 का पावर 3 गुणे -1/3, तो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे 5 का पावर -1। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, जब -1 रहता है, पावर किसी अंक का -1 रहता है, तो माइनस के बदले क्या आता है, बटा आता है। क्या आता है, बटा। और जो ये पावर 1 देख रहे हैं ये ऊपर हो जाएगा, और जो अंक यहाँ पे देख रहे हैं 5, यानी कि 5 के पावर -1 5 का पावर -1 कहने का मतलब 1/5, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो इस प्रकार हमारा 2 नंबर कंप्लीट हुआ प्रश्न। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न 3 है, सरल कीजिए। इसमें भी पहला प्रश्न का ये देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न 2 का पावर 2/3 इंटू, इसको क्या पढ़ा जाता है, इंटू 2 का पावर 1/5। तो इसका एक फार्मूला होता है घात का। तो देखिए इसका दोनों का आधार क्या है, सेम है। तो यहाँ ए मान लीजिए आधार को, तो ए यहाँ पर दोनों आधार क्या है, सेम है। इंटू का इंटू है, तो यहाँ पे इंटू है। और यहाँ पे इसका पावर जो है दोनों का अलग अलग है, यानी कि पी भी अलग है, ए का पावर और ए का पावर क्यू। यानी कि इस फॉर्मेट में अगर हमारा सवाल रहता है तो उसको क्या कहता है, आधार को दोनों को एक बार लिखते हैं, और इंटू रहता है तो प्लस, और इसके घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि पावर को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 और प्लस 1 का पावर 5। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 और 5 का लसा कितना होता है, तो आप कहेंगे 5 दिया 15, 15 होता है। 3 का पावर आप कितना पढ़ेंगे तो 15 आएगा, तो 5 बार, 3 5 15, और 5 में 10 2 से गुणा करें तो 10 आएगा, प्लस 5 दिया 15, 3 में 1 से गुणा हो तो 3 होगा। अब हमारा क्या होगा, देखिए 2 10 और 3 13 हो जाएगा, 13 और 15 बटे में 15, यानी कि हमारा आंसर है 2 की पावर 13/15, हमारा आंसर आ गया। इस फॉर्मेट में फार्मूला के द्वारा हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न 2 है 1/3 के पावर 3, इसका टोटल का पावर कितना है 7। तो देखिए 1 इस 3 को मान लीजिए ये a, और इसके पावर को मान लीजिए n। तो जब इसको हम लिखते हैं, इसको चेंज करते हैं, तो a का पावर जब ये बटा हटता है, 1 हटता है, तो -n आ जाता है, यानी कि इसमें n लग जाता है। जो इसके पावर में 3 देख रहे हैं, इसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर -3 इंटू 7। अब क्या होगा, इसके घात में घात से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो 3 गुणे 7, तो हो जाएगा हम लोग का -17 का 21। अब क्या करेंगे, अब देखिए 3 -21, यानी कि a का मान 3 और माइनस n का मान 21। तो हम इस फॉर्मेट का जो सवाल है इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी कि हमारा फाइनल आंसर आएगा 1/3 का पावर 21। क्या हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 3 नंबर है 11 का पावर 1/2 बटा 11 का पावर 1/4। तो जैसे 11 को मान लीजिए a और a दोनों क्या है, समान है, और इसका पावर क्या है, अलग अलग। तो हम लिखते हैं a का पावर p माइनस क्यू। जब बटा रहता है, जब भागा देते हैं तो पावर क्या होता है, घट जाता है, गुणा पावर जुट जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 1 का पावर 1/2 माइनस 1/4। यहाँ पे 11, 4 2 का लसा 4 होता है, 2 दूना 4, यहाँ पर 2 माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 11, 2 में से 1 जाएगा 1/4, तो 11 का पावर 1/4 आंसर हो गया। अगला प्रश्न है हम लोग का 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। तो यहाँ पे देखिए 7 है, तो इसको a मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर 8 है, इसको b मान लीजिए थोड़ी देर के। और दोनों का पावर जो है क्या है, समान है, तो क्या करते हैं, इसके आधार को क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, और पावर को एक बार लिख देते हैं। तो 7 में 8 से गुणा हो तो कितना होगा, 7 8 56, इसका पावर 1/2 है, तो 1/2 लिख देंगे, हमारा क्या हुआ आंसर। इस प्रकार से हमारा जो अध्याय 1 है वो समाप्त होता है।
अब हम लोग दूसरे वीडियो से शुरू करेंगे अध्याय 2 यानी कि बहुपद के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।